हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज ये करंट अफेयर की तीसरी क्लास है। ठीक है, तीसरी क्लास में मैं ये 50 क्वेश्चंस, जिसमें से 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कराए जा चुके हैं और ये लगभग 2 क्लास और हैं। ठीक है, तो लगभग 200 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आप ये 200 क्वेश्चंस एग्जाम से पहले पहले प्लीज एक बार करके जाइएगा। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके पुट करने की कोशिश की है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब ये 200 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके माइंड में एक चीज सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने करंट अफेयर का काफी पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि करंट अफेयर का कोई भी एक एरिया नहीं है कि ये कितना पूछ सकता है, कहाँ तक पूछ सकता है। तो मैंने अपनी कोशिश की है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इसमें कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फटाफट रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ या नोएडा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में जो है लुलु मॉल। ठीक है, ये खोला गया है। और ये किसके द्वारा खोला गया है? तो एक भारतीय है, भारतीय, जो कि 1973 में ये गया कहाँ चले गए थे? ये अबू धाबी चले गए थे। ठीक है, अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ की राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात। तो ये वहां चले गए थे। ठीक है, ये एक व्यापारी हैं। इन्होंने ही यहाँ लखनऊ में आके क्या करा है, यहाँ पे लुलु मॉल खोला है। और इनकी इनकी जो प्लानिंग है, वाराणसी में भी ये एक मॉल खोलने की इनकी प्लानिंग है। ठीक है, तो ये किनके द्वारा खोला गया और इनका नाम क्या है? इनका नाम है यूसुफ अली। यूसुफ अली, इनके द्वारा ये मॉल खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? 110, 135, 130 या 101? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 135वीं रैंक है। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी की जाती है। और जो इसका पैमाना है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में जो आपको इनको जो स्कोर दिए जाते हैं उसके हिसाब से ये रैंक होती है। तो भारत के कितने नंबर है? तो 0.629 भारत ने जो है 0.629 स्कोर किया है। और ये 16 सालों में, ठीक है, 16 सालों में भारत का जो है 7वां स्थान है। भारत का 7वां स्कोर है, भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा 7वां स्कोर है ये, 7th। ठीक है, तो टोटल देश कितने हैं? टोटल 146 देशों में, टोटल 146 देशों में भारत की रैंक है 125वीं। अच्छा, पहले नंबर पर है, पहले नंबर पे है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है ये प्रथम स्थान पर है। इसके बाद सेकंड की बात की जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो याद ही रखिएगा, फिनलैंड, और थर्ड पर है नॉर्वे। ठीक है, इतना तो याद आपको कर लीजिएगा। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो इंडेक्स है, इंडेक्स की एक होल क्लास जो है आज आपकी डाली जा चुकी है। तो हो सके उस पे जाके देख लीजिए, तो आपको सूचकांक से संबंधित जो भी रिवीजन है वो उस पे जाके आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कौन जारी करता है, कितने देश है, कौन सी रैंक है। तो भारत के जो जो इम्पोर्टेंट रैंक है, ठीक है, वो आप में कंप्लीट कराई गई है। तो प्लीज उसको जाके कर जरूर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन सीरीज के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती है? कौन सी? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट कंट्रीज। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो विश्व बैंक द्वारा, UNDP द्वारा, UNCTAD द्वारा, ठीक है, या विश्व आर्थिक मंच द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया के गरीब देश हैं, जो गरीब देश हैं, उन गरीब देशों के लगभग 71 मिलियन लोग, ठीक है, 71 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी में मतलब ढकेले जा चुके हैं या फिर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किस वजह से जा रहे हैं? वो इस वजह से जा रहे हैं कि जो वस्तुओं की कीमत है, जो वस्तुओं की कीमत है, इसमें
वृद्धि के कारण। लगभग 159 विकासशील देश जो हैं उनके विश्लेषण से ये पता चला है, ठीक है। और यूएनडीपी का कहना है कि अगर लोगों के हाथ में सीधा नगद दिया जाए तो ये स्थिति थोड़ी बहुत ही सुधारी जा सकती है। अच्छा, यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कैसा है? एक ये राष्ट्र निकाय है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना में 100 मेगावाट क्षमता वाली रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट ने, ठीक है, ये सबसे बड़ी तैरती ऊर्जा परियोजना की जो है शुरुआत की है, ठीक है। और ये किसके द्वारा है? ये एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? महोबा, जालौन, झांसी या हमीरपुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी से होकर नहीं गुजरता, जबकि महोबा, जालौन और हमीरपुर से होकर गुजरता है। जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये 296 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और ये NH35 जो कि चित्रकूट में है, ठीक है, NH35 इसको कहां से जोड़ता है? गोंडा से, ये गोंडा से जोड़ता है। अच्छा, इसकी आधारशिला जो है, इसकी आधारशिला फरवरी 2020 में रखी गई, जबकि इसका जो उद्घाटन है ये 16 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। और ये एक्सप्रेसवे बनाने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है कि जो चित्रकूट धाम है उसकी तरफ पर्यटक को आकर्षित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर ग्वालियर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली में 16 जुलाई 2022 को भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। और ये महोत्सव जो है ये 14 अगस्त 2022 तक चलेगा या चला था, ठीक है। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक ये जो भारत रंग महोत्सव है ये चला था, और ये भारत रंग महोत्सव का 22वां संस्करण है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संस्करण कौन सा है, तो ये याद रखिएगा कि ये इसका 22वां संस्करण है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो गुमनाम नायक हैं, ठीक है, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, जागरूकता पैदा करना। चलिए नेक्स्ट है, स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? श्रीनगर, हैदराबाद, जोधपुर या फिर अहमदाबाद? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी रामानुजाचार्य के जो प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ पीस इसको कहते हैं, ठीक है, इसका अनावरण किया गया। जो स्वामी रामानुजाचार्य हैं ये क्या थे? एक समाज सुधारक और दार्शनिक थे, और इन्होंने जब पूरे भारत की यात्रा की और उसमें ये अपना जो संदेश समानता और सामाजिक न्याय, ठीक है, समानता और सामाजिक न्याय का जो संदेश है वो पूरे भारत में फैलाया था, ठीक है। तो स्टैचू से संबंधित कुछ और चीजों के बारे में बात भी करता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जो कि गुजरात में है, ठीक है। और ये गुजरात में है। इसके अलावा बात करें स्टैचू ऑफ पीस, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। हाँ, ये स्टैचू ऑफ पीस बल्कि ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है जो रामानुजाचार्य जी की है, जो श्रीनगर में करी गई, और इन्होंने समानता सामाजिकता
न्याय पर बल दिया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल, और स्टैचू ऑफ पीस जो है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। ठीक है, याद रहेगा। कहीं कहीं पर ये स्टैचू ऑफ पीस दे रहा है रामानुजाचार्य, जबकि ये कायदे से जो होना चाहिए वो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है जो रामानुजाचार्य की है और जो कि श्रीनगर में बसी है। चलिए नेक्स्ट है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? फेसबुक, गूगल, नीति आयोग या वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल द्वारा जो है स्टार्टअप स्कूल इंडिया की पहल की जो है शुरुआत की गई, जो कि 6 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो 10,000 स्टार्टअप हैं, ठीक है, इनको मदद मिलेगी, इनको मदद करना। 10,000 स्टार्टअप, जो अक्सर ये होता है कि स्टार्टअप जो होता है 90% स्टार्टअप जो है 5 सालों के अंदर जो होते हैं विफल हो जाते हैं। ठीक है, तो गूगल का उद्देश्य है जो इन स्टार्टअप्स की मदद करना। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है 6 जुलाई को की गई। इसके अलावा गूगल स्टार्टअप इंडिया पहल में फिनटेक, भाषा, नौकरी खोज, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग, इन सबको शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? फिनटेक, भाषा और नौकरी खोज। ठीक है, इन सबको शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, और ये लगभग ये 9 सप्ताह, ठीक है, 9 सप्ताह यानी कि 9 वीक तक ये आयोजित किया जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिशन वात्सल्य केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, इसे पहले बाल संरक्षण सेवा योजना के नाम से जाना जाता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। चलिए फटाफट उत्तर बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मिशन वात्सल्य केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जो ये बाल संरक्षण योजना है, इस नाम से इसको नहीं जाना जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजय सांपला, रामबाबू हरित, असीम अरुण या हर्ष चौहान? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असीम अरुण जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA, ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार जो ये इस अधिनियम के अनुसार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें पहला स्थान जो कि उड़ीसा को प्राप्त हुआ है, जबकि सेकंड जो है वो यूपी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सेकंड हुआ है, जबकि हिमालयी राज्यों की बात की जाए जो कि पहाड़ी राज्य हैं, ठीक है, उनमें प्रथम स्थान जो है उसमें फर्स्ट जो है वो त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 4 से 8 जून, 4 से 9 जुलाई, 9 से 11 मई या 26 से 30 जून? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 9 जुलाई के मध्य जो डिजिटल इंडिया सप्ताह है, ठीक है, इसका आयोजन किया गया। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, तो 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई, वडोदरा, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी का खिताब मिला है। भारत सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? 1 जून 2022, 15 जुलाई 2022 या फिर 15 जून 2022 या फिर 1 जुलाई 2022? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहां बनाने का निर्णय लिया है? तो जो अटल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है ये प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, इनमें से कहां पर बसाने की निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। लखनऊ में जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अटल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल यहां बनाने की निर्णय लिया गया है, घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत की गई? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, जो वाहन पर निगरानी प्रणाली जो है उसको क्या नाम दिया गया? सुरक्षा मित्र योजना। सुरक्षा मित्र योजना ये कहाँ शुरू की गई? ये कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई है। अगला है विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है?
आपको ये बताना है। तो विश्व बाघ दिवस 8 मार्च, 29 जुलाई, 10 जुलाई या 15 जुलाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका केरल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गलती से मैंने इसको कर्नाटक बता दिया है, माफी चाहूंगी। सुरक्षा मित्र योजना जो है ये कहां शुरुआत की गई? इसकी केरल में इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा, ठीक है, NIRA द्वारा जारी रैंकिंग कितनी श्रेणियों में जारी की गई? 10, 12, 11 या फिर 9? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 श्रेणियों में जो है ये NIRA की जो रैंकिंग है ये 11 श्रेणियों में जारी की गई है। शुभंकर, जागृति का संबंध किससे है? तो जो जागृति है शुभंकर, ये किससे संबंधित है? शैक्षणिक जागरूकता, फाइनेंशियल जागरूकता या उपभोक्ता अधिकारियों के प्रति जागरूकता या फिर राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देने से है? तो शुभंकर जो है जागृति, इसका संबंध है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो जो उपभोक्ता मामलों के जो विभाग है यानी कि DOCA, ठीक है, इन्होंने जो उपभोक्ताओं को क्या करना? सशक्त बनाना और उनको अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, ठीक है, जागरूकता पैदा करने के लिए जो ये शुभंकर जागृति है इसको लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक से मुक्ति हेतु राज्य के पहले मोबाइल थैला बैंक की शुरुआत की गई? लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा या फिर नोएडा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोएडा। ठीक है, नोएडा में प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पहला मोबाइल थैला जो है, ठीक है, इस बैंक की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट है, I2U2 में शामिल कौन से देश हैं? तो I2U2 में शामिल देश कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत, इंडिया। ठीक है, भारत और इजराइल यानी कि I2, और USA और UAE संयुक्त अरब अमीरात यानी कि U2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? भारत, चीन, ब्राजील या फिर रूस? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना। इसको याद करने का तरीका, ब्रिक्स, ठीक है, ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसमें इस बार किसका है? इस बार चाइना ने इसकी मेजबानी की, मेजबानी 2022 की। ठीक है, 2022 की मेजबानी इस बार चाइना ने की। जो अब 2023 की मेजबानी है ये कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है ये इसकी मेजबानी करेगा, और 2024 की ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है 2024 की करेगा, इसके बाद फिर रशिया करेगा, और उसके बाद फिर से इंडिया। तो इस तरह से ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2021 की मेजबानी किसने की थी? इंडिया ने की थी, 22 की चाइना ने की है, और 23 की साउथ अफ्रीका करेगा। चलिए नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? रूबल शेखावत, सिनाता चौहान, सिनी शेट्टी या हरनाज संधू? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब, इसका उत्तर हो जाएगा सिनी शेट्टी, जो कि कहाँ की है? जो कि कर्नाटक की है। ठीक है, कर्नाटक की है, इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। और ये कहाँ संपन्न हुआ? ये मुंबई में, मुंबई में इसका आयोजन हुआ। तो जो सिनी शेट्टी कर्नाटक की, इन्होंने खिताब जीता है, और जो यूपी की हैं जिनका नाम है सिनाता चौहान, ठीक है, सिनाता चौहान, ये सेकंड रनर अप है, सेकंड रनर अप ये बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु, ज्वाला भुट्टा, साइना कपकाकी या साइना नेहवाल? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब है वो जीता है, और किसको इन्होंने किसको हरा कर जीता है? तो चीन की वांग जी। ठीक है, चीन की वांग जी को हराकर ये खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, और इसके अलावा इससे पहले ये सैयद, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022, ठीक है,
इसमें भी महिला एकल खिताब इन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर सेल यानी कि पुलिस सहायता केंद्र खोली गई है लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज या फिर मेरठ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम यानी कि WEF, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO या फिर IMF। तो इसका उत्तर हो जाएगा WEF। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक 146 देशों में 135 है। ठीक है, टोटल 146 देश है और इसमें भारत की रैंक 135वीं है। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है आइसलैंड। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 85, 65, 27वां या 25वां? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 27वां स्थान है। पहले भारत की जो रैंक थी वो 90 थी। ठीक है, ये सुधर कर 87 हो गई है। ठीक है, हाल ही में किसने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने रामनाथ कोविंद जी का स्थान लिया है। और जो ये जनदीप धनखड़ है, ये कौन है? ये उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति हैं और ये भी 14th, ठीक है, 14वें नंबर के बने हैं। अगला है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ गया? बॉन जर्मनी, न्यूयॉर्क USA, नई दिल्ली भारत या मैड्रिड स्पेन? तो बॉन जर्मनी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 से 9 जुलाई 2022 के मध्य, ठीक है, ये जर्मनी में इसका आयोजन किया गया, ये आयोजित हुआ। ठीक है, और ये क्या करता है? ये जंगली जो प्रजातियां हैं उनके सतत उपयोग पर इसका जो ध्यान होता है केंद्रित होता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के ही अनुसार जो भारत जो है वो दुनिया भर में जो वन्य जीव संरक्षण है उसमें सबसे सख्त है। ठीक है, सबसे सख्त है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो वन्य जीव हैं उनकी हत्या करना, ठीक है, एक गैर जमानती अपराध माना गया है। एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी कहां बनाई जाएगी? हरिद्वार, प्रयागराज, दिल्ली या फिर पटना? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी जो है वो बनाई जाएगी। वह कौन सा राज्य है जिसके पास अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक जो है ये पहला ऐसा राज्य है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? के फोन। ठीक है, के फोन यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है? ये राज्य सरकार यानी कि केरल राज्य जो है इसकी एक पहल है और इसका उद्देश्य क्या है कि जो डिजिटल असमानता है, ठीक है, उसको खत्म करना। फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान क्या है? 101वां, 100वां, 104 या फिर 90? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 104। ठीक है, तो फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का जो स्थान कौन सा है? 104 है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? चीन, भारत, अमेरिका या फिर ईरान? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो ईरान है, ईरान ने जुलजना नामक, ठीक है, जुलजना नामक रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जो कि एक ठोस ईंधन वाला है। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की? 500 बिलियन, 600 बिलियन, 700 बिलियन या फिर 200 बिलियन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 बिलियन। ठीक है, G7 समूह ने जो गरीब देश हैं उनके लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, ढांचे के कार्यक्रम की घोषणा जो है की है। उत्तर प्रदेश का वह
वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? प्रयागराज, इटावा, वाराणसी या फिर मथुरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराणसी। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी द्वारा। ठीक है। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जो एक योजना होती है, जब उसको पूर्ण रूप से लॉन्च करने के लिए पहले एक क्या किया जाता है? ट्रायल किया जाता है। तो जब वो ट्रायल किया जाता है उसे पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है। तो जो डेयरी पशुपालन मंत्रालय द्वारा जो ये पायलट प्रोजेक्ट है वन हेल्थ, तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु में यह लॉन्च किया गया है। अगला है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो झारखंड पहला है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तो तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या कर्नाटक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान जो है, राजस्थान में जो खनन हुआ है, ठीक है, वहां पे यूरेनियम के भंडार मिले हैं और ये तीसरे नंबर का राज्य बन गया है। ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन नार्कोस जो है प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा या सीबीआई द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नार्कोस जो है ये चलाया गया। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सूरत, अहमदाबाद, देहरादून या फिर नई दिल्ली? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसे संघाई सहयोग संगठन की पहली प्रस्तावित सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया? प्रयागराज, वाराणसी, आगरा या फिर कानपुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी को जो है वो संघाई सहयोग संगठन की पहली प्रस्तावित सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया है। अगला है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? आपको नहीं बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, उत्तर प्रदेश ये शामिल नहीं है, जबकि पंजाब, गुजरात और हरियाणा है ये टॉप अचीवर्स में शामिल है। उत्तर प्रदेश की इसमें रैंक कम है। ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है नितिन गुप्ता जी को। ठीक है, नितिन गुप्ता जो है ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला है, एक्सपैट इनसाइजर रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो एक्सपेक्ट इनसाइजर, इसमें भारत का जो स्थान है वो है 36वां। ठीक है, भारत का स्थान 36वां है। अगला है, थियान क्या है? सुपर कंप्यूटर, स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली, कृत्रिम सूर्य या रक्षा उपकरण? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली है थियान। ठीक है, ये पहली नेविगेशन प्रणाली है, ठीक है, जो कि आईआईटी हैदराबाद द्वारा इसको बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और ये भारत की पहली नेविगेशन सुविधा या प्रणाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अप्रैल पार्क स्थापित किए जाने की योजना है? तो नोएडा में 3,000 करोड़ की लागत से ये अप्रैल पार्क जो है ये बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और ये किसके द्वारा? जो एमएसएमई मंत्री है राकेश सचान, एमएसएमई मंत्री हैं कौन है? राकेश सचान। ठीक है, इन्होंने यह घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट है, G20 हेतु भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल को, अमिताभ कांत को, राजीव कुमार को या उर्जित पटेल को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत को जो है G20 का भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया। फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? सेना की बहादुरी में, खेल में, गणित के क्षेत्र में या फिर योग के क्षेत्र में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित के क्षेत्र में जो है फील्ड मेडल दिया जाता है। 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? परीक्षा प्रतिभा पोर्टल, परीक्षा संगम पोर्टल, परीक्षा प्रकृति पोर्टल या फिर परीक्षा पोर्टल? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा संगम पोर्टल जो है वो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से संबंधित है। ठीक है,
देश का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट कौन सा है? तो देश का पहला सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा, PSI चिकित्सा एटलस या फिर चिकित्सा साथी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SSI मंत्रा जो है ये देश का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट है। तो SSI मंत्रा जो है ये भारत में निर्मित है, ठीक है, भारत में निर्मित रोबोट है और ये जो नई दिल्ली में है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, इसको वहां पर इंस्टॉल किया गया है। हाल ही में भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड, ठीक है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा। ये रिवीजन, क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं, ठीक है। तो जैसी क्लास आप जो मैंने करंट अफेयर क्वेश्चंस दिए हैं या आप एग्जाम ओरिएंटेड हैं, प्लीज इसे शेयर भी कीजिए क्योंकि ये आपके और आपके दोस्तों के लिए बहुत मदद करेगी। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए और प्लीज रिवीजन जरूर कीजिएगा।